स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं एक अपॉर्चुनिटी के बारे में जो काफ़ी पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। जो यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना का जो ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है, यूएस वालों ने 145% तक ड्यूटी इंपोज कर चुके हैं। तो मैंने ये भी बताया था कि आज के टाइम पे अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया उस मार्केट में एंटर करे। मगर क्या होगा कि सर आपने तो बता दिया उस मार्केट में एंटर करना है, मगर मुझे तो नहीं पता चल रहा कि कैसे एंटर करें। मुझे पता ही नहीं चाइना क्या बेचता है वहां पे। तो क्या मेरे लिए फायदा होगा, नुकसान होगा, या उस प्रोडक्ट का लीज का भी कुछ नहीं पता। आप तो बोल के चले जाते हो, बाद में हमें समझ में नहीं आता। क्योंकि एक ने कंसल्टेशन, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर एक ने कंसल्टेशन बुक किया। फिर पेड कंसल्टेशन ही था। तो उन्होंने बोला कि सर आप वीडियोस तो सब कुछ बना देते हो, आप इंफॉर्मेशन बहुत सही होता है, मगर जब आप ऐसे छोड़ के रास्ते चाहोगे ना तो फिर हमें नहीं पता चलता क्या करना है। देखो, चीज़ें मैं काफ़ी कुछ चीज़ें कवर नहीं कर सकता क्योंकि जो फ्री होते हैं, जो फ्री टूल्स होते हैं, वहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं बिल्कुल शेयर कर पाऊंगा। मगर जो पेड होते हैं, जो पेड टूल्स होते हैं या पेड सर्विसेज होती है, वो काफ़ी महंगे भी होते हैं। और साथ ही साथ वो एक डील के लिए या एक इंक्वायरी के लिए वो वायबल भी नहीं होता है। तो उस वजह से अगर ऐसे कोई रिपोर्ट्स या ऐसे कोई चीज़ें चाहिए होगा तो प्लीज़ मेरी टीम से बात कर लेना। वो आपको प्राइजेस भी बता देंगे और जो भी सर्विसेज चाहिए आपको मिल भी जाएगा। तो कभी ऐसे में सोचना कि मैं आधा अधूरे रास्ते पे छोड़ के जा रहा हूँ, बट नॉर्मली देखो क्या हो ना, इससे मैंने दिशा दिखा दी, उससे आगे तो आपको बढ़ना है। ऐसा नहीं कि मैं साथ में चलने लग जाऊंगा। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ी हद तक मैं आपका मदद यहाँ पे कर देता हूँ। बस इसके बाद भी आपको फिर जरूरत पड़ी तो फिर आप टीम से बात कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, ट्रेड मैप एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको 100% फ्री है। आप सिर्फ एक अकाउंट खोल लो और वहां से आपका काम शुरू हो जाएगा। पहली चीज, आप एक अकाउंट खोल लेना और लॉगिन कर लेना। फिर यहाँ पे आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे इस सेक्शन पे जहाँ पे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज है वहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक होनी चाहिए और ये प्रोडक्ट्स होनी चाहिए ऑल प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे आना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स और यहाँ पे दूसरी पार्टनर पे आना चाहिए चाइना। तो क्योंकि अभी बाकी कंट्री का भी आप टैरिफ चेक कर सकते हो, बाकी कंट्री भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, मगर जो स्ट्रेटेजी हम काम कर रहे हैं उस पे है कि अभी यूएस ने चाइना पे इंपोज किया तो चाइना जो भी वहां पे भेजता था उसके ऊपर दिक्कत आएगा चाइना को। फिर अगर वो प्रोडक्ट इंडिया में बन सकता है या बन रहा है या कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है तो वो प्रोडक्ट मुझे अभी एक्सपोर्ट करना है या उसके लिए मुझे बायर्स ढूंढनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं ट्रेड इंडिकेटर पे क्लिक करता हूं और यहां से मुझे मुझे पता चलता है अगर ये थोड़ी बहुत इंडिकेशन आपको थोड़ी बहुत अलग आ रहा है या कंट्रीज आने लगे तो प्लीज आप थोड़ा यहां पे देख लेना कि क्या यहां पे सेलेक्टेड है, ठीक है। प्रोडक्ट में होना चाहिए ऑल प्रोडक्ट्स, कंट्री होना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स, पार्टनर कंट्री होना चाहिए चाइना, और अदर क्राइटेरियाज में होना चाहिए इंपोर्ट और ट्रेड इंडिकेटर और बाय प्रोडक्ट और ये 2 डिजिट का एचएस कोड। अभी आप चाहते हो नहीं सर मुझे 2 नहीं चाहिए, मुझे 6 चाहिए, तो 6 भी यहां पे सेलेक्ट कर सकते हो, मगर लिस्ट बड़ा हो जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारी इंडस्ट्री कौन सी है। तो पहले ये तो पता हो जाएगा कि हम लोग कौन से क्लस्टर में डिपेंड करते हैं या कौन से चैप्टर में हम लोग आते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि ग्लासवेयर्स है, सिरेमिक प्रोडक्ट्स है, या और कोई काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज यहाँ पे हैं। तो हम लोग सेलेक्ट करते हैं जो सबके लिए हो सकता है। चलो ठीक है, मैं फिलहाल के लिए मैं टॉयज ले लेता हूँ, खिलौने। जो टॉयज है, गेम्स है, स्पोर्ट्स है। अभी ये चीज़ ध्यान में रखना कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाइना हो नहीं सकता। आप इतना मत दिमाग दौड़ा देना कि भाई मैं तो चाइना से इंपोर्ट करूंगा क्योंकि इंडिया में तो बन नहीं रहा और मैं चाइना से इंपोर्ट करके मैं यूएसए भेजूंगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में पंगा पड़ेगा। तो वो चीज़ें मत करना। जो भी है सीधा इस तरीके से अगर कर पाते हो तो करो, वरना तो फिर जो बन सकता है वो कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कर लेना, टॉयज, गेम्स और स्पोर्ट्स रिक्वायर्स। यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सी है, ट्राईसाइकिल है, स्कूटर्स है, वगैरह वगैरह। तो ये प्रोडक्ट्स में कौन सा करना है आपको। क्या फिशिंग रोड कर सकते हो, तो या फेस्टिवल्स है, कार्निवल्स है, तो एंटरटेनमेंट आर्टिकल्स है, तो ये चीज़ें अगर आपको करना है तो ये सारी चीज़ें यूएसए में ऑलरेडी चाइना से जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि कोई ट्राईसाइकिल्स या स्कूटर्स ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, अगर हम यहाँ पे इंडिया में बनाते भी हैं। तो ये ट्राईसाइकिल्स यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि भैया अभी तक ये यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा था फ्रॉम चाइना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये तो 6 डिजिट का एचएस कोड है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी मुझे करना है कि भाई मैं ये डॉल्स भेजूंगा, ये ट्राईसाइकिल से भेजूंगा और कोई अदर टॉयज है यहाँ पे, ठीक है, पेडलिंग कार्स वगैरह वगैरह। तो अभी मुझे क्या समझ में आता है कि यार ये प्रोडक्ट तो इतने वॉल्यूम पे वहाँ पे बिक रहा था,
जो यहाँ पे देख सकते हो 2023 तक, ये 24 का डेटा नहीं है, 23 का डेटा है, वरना तो बाकी डेटा तो कोई देता भी नहीं है। अगर अब मान के चलो कि commerce.gov.in है, अभी इंडिया का डेटा तो पता चल रहा है, अरे यूएसए का डेटा इंडिया में अपडेट नहीं होता है, तो फिर आपको इतना मत सोचना कि इंडिया का डेटा क्यों नहीं बता रहे। तो ट्रेड मैप में सारे कंट्रीज के डेटा मिलते हैं, मगर बाकी जगह आपको बाकी डेटाज आपको नहीं मिलने वाले, तो इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका एचएस कोड मैंने कॉपी कर लिया और मैं इस वेबसाइट पे जाऊँगा जो है hts.usitc.gov। तो ये है यूएस की वेबसाइट, जहाँ पे ये लोग, जैसे हम लोग इसमें चेक करते हैं ना इंडिया ट्रेड पोर्टल इंडिया के लिए, तो ऐसे ही आप क्या करोगे, यहाँ पे आप डालोगे 6 डिजिट का एचएस कोड और इसको सर्च करोगे। अगर स्पेस वगैरह छोड़ दिया है तो फिर उसको निकाल देना, वरना फिर दिक्कत होगी। देखो यहाँ पे क्या है ना, जनरल है, रेट ऑफ ड्यूटीज पे आप देखना पर चाहिए। पहला सेक्शन है जनरल, जो इंडिया कैटेगरी फॉल करती है। अगर स्पेशल है तो स्पेशल में क्या होगा कि इन्होंने, उनकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जैसा इंडिया का भी है, तो ऐसा ही आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे भी मिलेगा, राइट। तो इन सारे कंट्रीज के साथ जिनके भी एग्रीमेंट्स है, अगर उनके पास वो एग्जिबिशंस है तो वो यहाँ पे दिखेंगे। वरना क्या होगा कि अगर ये मोस्ट प्रिफर्ड नेशन के अंदर नहीं है तो इनको 70% ड्यूटी पड़ने वाली है। तो अभी इंडिया के लिए क्या है कि इस एचएस कोड के सामने ट्राईसाइकिल्स है, स्कूटर्स है, वगैरह वगैरह, और यहाँ पे इंडिया के लिए फ्री है। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम लोग 6 डिजिट तक इसमें कॉपी करेंगे और ये भी देख लेंगे कि वहाँ पे हमारा टैरिफ क्या चल रहा है। देखो क्या होगा कि एक वेबसाइट से तो हमारी काम नहीं बनेगा। इंडिया ट्रेड मैप में हम लोग क्या करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है उसका 6 डिजिट का एचएस कोड निकाल लिया, तो वॉल्यूम्स भी ठीक है, ये प्रोडक्ट भी है, और यहाँ पे हमने देखा कि ये तो फ्री में दिखा रहा है, इसका कोई टैरिफ रेट आया नहीं है, राइट। तो यहाँ पे भी आप थोड़ी बहुत नीचे करके भी देख सकते हो कि कुछ कंट्रीज में यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, 2.8%। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ कंट्रीज के लिए एग्जिबिशन दिया हुआ है। कौन सी कंट्रीज है यहाँ पे आप देख सकते हो, बहरीन है, फिर यहाँ पे काफ़ी सारे कंट्रीज है, कोरिया है, वगैरह वगैरह। तो आप इन सारे एग्जिबिशन देख सकते हो, और बाकी लोगों पे इन्होंने 45% डाला हुआ है। तो ऐसे करके आप जनरल में रखोगे, स्पेसिफिक रखोगे। जनरल जो है ना, क्योंकि इंडिया जनरल कैटेगरी में ही आएगा, क्योंकि इंडिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट तो है नहीं और हमारे लिए कुछ भी फ्री नहीं है। अगर आप इन प्रोडक्ट्स में डील करते हो तो ये आपको 2.8% का ड्यूटी यहाँ पे लगेगी। और इसके अलावा अगर आप आज के टाइम का रेट देखना चाहते हो कि भैया अभी तो ट्रंप ने चेंज कर दिया है कि या एचएस कोड पे हमारे लिए कोई ज़्यादा टैरिफ लगेगा क्या, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इंडिया का चेक करना है ना, तो फिर आप क्या करोगे, इंडिया ट्रेड पोर्टल पे आ जाओगे और यहाँ पे एचएस कोड इसका डाल दोगे और इसका डॉट निकाल दोगे, और यहाँ पे इसका एचएस कोड दोबारा वेरीफाई कर लो, 00 है, ठीक है। इंडिया ट्रेड पोर्टल पे आपको 00 डालना है, इसको है यहाँ पे फाइंड करो, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ जाएगी। आपको यहाँ पे ट्राईसाइकिल्स एंड स्कूटर्स हैं जो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, डॉल्स वगैरह, इसी कैटेगरी में मुझे एक्सपोर्ट करना है। और इसकी एचएस कोड मुझे दोबारा स्पेसिफिकेशन देखनी है, क्या ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स है, या इलेक्ट्रिकल टॉयज है, क्या है। अभी फिलहाल के लिए मैं नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेता हूँ, फिर इसको मैं सबमिट करता हूँ, जिसमें बैटरी नहीं लगती, बेसिक सी वो वाली काम है। यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो फिर यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ कि भैया यहाँ पे मुझे एचएस कोड मैच करनी है। उसको भी क्या करोगे, इसके ऊपर थोड़ा हॉवर करोगे, हॉवर मतलब क्लिक नहीं करोगे, उसके ऊपर जाके रुकोगे, उसको हॉवरिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे स्कूटर्स नॉट पजल विद ऑल काइंड्स ऑफ स्पेस एंड नेसेसरीज फ्रॉम द चाइल्ड, ओके, 3 to 12, 3 to 12। तो ट्राईसाइकिल तो बच्चों के लिए हैं, तो उस हिसाब से 3 to years, 3 to 12 वो वाली हैं। तो मैं यहाँ पे 3 to 12 वाली ले लेता हूँ और इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आज के टाइम पे 9 तारीख तो हो गया, तो अभी 9 तारीख के ऊपर है हम लोग, तो ये होगा हमारे लिए 10% का ड्यूटी। वरना क्या होता है, तो 0 था, जो यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी हमारे लिए ड्यूटी नहीं है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये वाली ड्यूटी यहाँ पे आप देखोगे ना, तो इसकी एचएस कोड है यहाँ पे, तो वहाँ पे भी हमारे लिए 0 ही था। मगर आज के टाइम पे क्योंकि 9 तारीख हमने पार कर चुके हैं, तो ये 10% का ड्यूटी यहाँ पे लगा रहेगा। तो आप क्या करोगे, तो ये प्रोडक्ट अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, तो ये प्रोडक्ट आप यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके ये आगे आप भेज सकते हो एट 10% ड्यूटी। जो भी प्रोडक्ट का रेट है, आपका मार्जिन है, लॉजिस्टिक का खर्चा है, यूएसए पहुंचेगा, फिर यूएसए में क्या होगा कि इसको 10% का ड्यूटी आप भरोगे। अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह वगैरह है तो फिर वो सब पे करोगे, फिर बाद में प्रोडक्ट मार्केट के अंदर। एंटी डंपिंग ड्यूटी भी होता तो यहाँ पे दिखाई देना था, मगर यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी वैसा कुछ मेंशन नहीं है, तो फिर आप कंसिडरेबली आप इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे 3 to 12 जो है ना, यहाँ पे देखो ये वाला एचएस कोड है
00 तक, फिर बाद में जो आगे आएगा 13 वो है स्पेसिफिक कोड। तो स्पेसिफिक कोड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्पेसिफिक कोड 90 भी है, अगर चाहिए तो 90 भी चुन सकते हो। अगर आपके अदर्स कैटेगरी में आता है, यहाँ पे कोई भी चीज़ों में मेंशन नहीं है तो फिर अदर कैटेगरी आप देख सकते हो। तो बाकी यहाँ पे एचएस कोड है। तो ये होता है वेबसाइट जहाँ पे यूएस का रेट्स आप चेक कर सकते हो इस वेबसाइट पे, और उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे इंडिया का, अगर इंडिया का चेक करना है, चाइना का तो आप नहीं चेक कर सकते, बट इंडिया का यहाँ पे चेक कर सकते हो, जिसमें 10% का ड्यूटी लग रहा है। और ये एक्सपोर्ट पॉलिसी देख लेना, इंडिया से तो फ्री में कर सकते हो, कोई दिक्कत इंडिया से नहीं है। ड्यूटी ड्रॉबैक देख लो, इंसेंटिव्स कितनी है, 1.4 है, तो बढ़िया है यार, थोड़ी देख लो अगर हो सकता है तो। अगर आपको कोई एमएसएमई के अंदर इंटरेस्ट में, आपको थोड़ा कम में मैन्युफैक्चरिंग करना है तो 0.3 है। पोस्ट या प्री शिपमेंट का इंसेंटिव्स है, तो रोटैप देख लो, 0.5%, कोई कैपिंग नहीं है, तो वो देख लेना। फिर बाद में जीएसटी पार्ट, तो ये एप्लीकेबल नहीं होता है नॉर्मली। अगर आपने जीएसटी के बारे में एक ही है कि अगर आपको पे करना है तो पे करो, फिर बाद में रीइंबर्समेंट ले लो या एलयूटी लेके बाईपास कर दो, जो भी है आपको ठीक लगे, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी आप अप्लाई करके कोई भी प्रोडक्ट के बारे में आप जान सकते हो कि कोई कंट्री से कहाँ से क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, कितने में एक्सपोर्ट हो रहा है, वगैरह वगैरह। फिर बाद में आप ये जान लोगे, इसमें दो तीन चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ। एक है कि कितने में बिकेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपका प्रोडक्ट कौन सी है। दूसरा, इसमें कंप्लायंसेस क्या है, मुझे नहीं पता कि आपके कौन से प्रोडक्ट्स है, तो कंप्लायंसेस भी मैं नहीं बता पाऊंगा। तो आपको अगर कंप्लायंसेस भी जानना है ना, तो यहाँ पे है एक वेबसाइट, ये वेबसाइट है मार्केट एक्सेस मैप। यहाँ पे भी आप जाओगे ना, तो यहाँ पे आप जाओ और यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट समझ लो, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे इंपोर्टिंग कंट्री का सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे डेस्टिनेशन कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और एक्सपोर्टिंग कंट्री है हमारा प्यारा भारत। तो यहाँ पे सेलेक्ट करो, और एचएस कोड तो सेम ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होने वाली, उसको तो कॉपी कर लो, ठीक है। जब कॉपी कर रहे हो, अगर एक्स्ट्रा डिजिट कॉपी होता है तो प्लीज उनको हटा देना। ट्राईसाइकिल यहाँ पे आ गया। और जब भी कोई भी आईटीसी का टूल आप यूज करते हो, 8 डिजिट, 10 डिजिट, 12 डिजिट मत यूज करना, जो भी है 6 डिजिट का ही आपको स्टडीज यहाँ पे मिलेगी। अगर इसके ऊपर आपको जाना है तो प्लीज अपने सीएचए फ्राइट फॉरवर्डर से बात कर लो, या हमसे बात कर लो, या कोई और से बात कर लो जो इसका जवाब जानता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है ना, वो यहाँ पे देख लोगे। जैसा यहाँ पे इंडिया में अगर आप ये टॉयज वगैरह मंगाते हो, प्लास्टिक चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो बीआईएस लगती है, राइट। तो यहाँ पे आप देख लो इनका कंज्यूमर स्टैंडर्ड्स कौन सी है, क्या है, इसके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। यहाँ पे टेक्निकल ट्रेड बैरियर्स भी आते हैं, तो ऐसा नहीं कि ये इन्होंने खुली छूट दी हुई है इंडिया से आ जाए, तो चाइना से नहीं आएगा तो इंडिया से आने दो, ऐसा नहीं है। तो काफ़ी रीज़न की वजह से हम लोग इतना बड़ा प्रोडक्ट में हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो दूसरा और एक चीज़ आपको समझना है कि अगर इस एचएस कोड में, अगर मैं ये एचएस कोड चाहता हूँ, तो मुझे ये भी जानना है कि इसके अलावा, मतलब मान के चलो कि चाइना तो कर ही रहा है, तो सिर्फ चाइना ही कर रहा था या कोई और भी कर रहा था, तो ये मुझे जानना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चाइना को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ पे मैं ऑल कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं बाय प्रोडक्ट नहीं बाय कंट्री कर देता हूँ। तो क्या होगा कि मुझे ये ट्राईसाइकिल, मुझे ये भी जानना है चाइना के अलावा कौन सा कंट्री इनको कर रहा था, कि अभी देखो उनके लिए भी एडवांटेज है, ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ इंडिया के लिए बेनिफिट दे रहा है। उन्होंने सिर्फ चाइना पे ही इंपोज किया है, मगर बाकी लोग तो कंपटीशन में रहेंगी। अभी देखो इंडिया तो है यहाँ पे नीचे, जो हम लोग कर रहे थे, कितना वॉल्यूम पे कर रहे थे आज के टाइम पे। अगर यूएसडी, ये करेंसी कितने में, हाँ यूएसडी 1000 में, इसके सामने 30 और डाल दो, फिर इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करो, तब ये समझ में आएगा। अगर कन्वर्ट कर रहे हो तो 2020 का ही रेट ले लेना, या यहाँ पे भी उसका प्राइजेस आप 2024 का भी प्राइजेस यहाँ पे देख सकते हो, जो इंडिया का प्राइस है, जो ये वॉल्यूम पे हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि इस एचएस कोड के सामने मेरे अलावा इनको भी एडवांटेजेस हैं। वियतनाम, मेक्सिको, इंडोनेशिया, यूके, ताइपाई, ताइपा मतलब ताइवान, फिर थाईलैंड, फिर बाद में इंडिया आता है। तो अभी सोचो कि भैया अगर मुझे इंडिया के, अभी चाइना से तो रिस्ट्रिक्शन पड़ गया क्योंकि ये तो हट गया ऊपर से, क्योंकि ये नंबर 1 एक्सपोर्टर था उनके लिए। तो अभी मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो इतने सारे कंट्रीज तो वैसे भी मेरे कॉम्पिटिटर्स रहेंगी, मगर चाइना बहुत बड़ा प्लेयर है, इतना बड़ा वॉल्यूम का वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अभी मैं वैक्यूम का मतलब क्या है ना, अभी देखो एक दुकान था जो बहुत बड़ा तगड़ा वॉल्यूम कर रहा था, जैसे मान के चलो कि इंडिया डीमार्ट है, इंडिया मार्ट नहीं डीमार्ट है। डीमार्ट का क्या है ना, एक बड़ा स्टोर था वहां पे, तो डीमार्ट का ना बहुत बड़ी तगड़ी वॉल्यूम पे उनका माल बिकता था। अभी सडनली क्या हो गया, वो डीमार्ट बंद हो गया। मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, डीमार्ट बंद नहीं होता है ऐसे तो,
तो डीमार्ट में क्या हो गया, वो दुकान बंद हो गया। अभी उस जगह पे जितने भी लोग जाते थे डीमार्ट में लेने के लिए, उन लोगों का रिक्वायरमेंट है। अगर उसी स्टोर पे, जैसे ये रियल एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, डीमार्ट को हटा दो, तो वहां पे क्या था ना कि बिग बाजार था पहले, ठीक है। अभी क्या हो गया कि बिग बाजार हट गया। बिग बाजार ने तो फ्यूचर का तो काफी लोगों को पता भी है कि क्या कांड हुआ था, तो सारी चीजों की वजह से उनकी कंपनी बंद हो गई। तो अभी क्या हो गया कि वहां पे गैप है हो गया। तो गैप हो गया मतलब वहां पे लोग आने वाले थे, लेने वाले थे, उनको चाहिए भी था, मगर वहां पे दुकान बंद हो गया। मगर अभी क्या होगा कि रिलायंस वाले आके वहां पे दुकान खोल लेते हैं, रिलायंस स्मार्ट, राइट। जब रिलायंस स्मार्ट खुल जाता है तो फिर सारी जो यहाँ पे ऑर्डर्स आ रही थी या जो रिक्वायरमेंट था या जो बाइंग बायर्स आके वहां से ले रहे थे, वो जाएगा सीधा बाकी कंट्रीज के पास। तो ऐसे ही चाइना का दुकान बंद हो गया जो इतना वॉल्यूम में कर रहा था। तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे आगे का 2 डिजिट गायब ही है हमारे से। इंडिया तो और भी कम है, इंडिया को तो 3 डिजिट है। यहाँ पे बाकी लोगों का देखोगे ना तो कंपेरेटिवली आप वियतनाम या मैक्सिको भी कंपेयर करोगे ना, तो आगे का 2 डिजिट गायब है, इतना बड़ा वॉल्यूम है। हम लोग तो अभी कितना 5 डिजिट में है, ये लोग तो देखो यहाँ पे 6 7 8 8 डिजिट के ऊपर से ये लोग काम कर रहे हैं, और वो भी उसके 3 0 और ऐड करने होंगे उसके पीछे। तो इतना वॉल्यूम पे अगर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो उतना रिक्वायरमेंट तो खरीदार तो है ना आज के टाइम पे। अगर ये लोग बेच रहे हैं तो वो खरीद रहे हैं, कोई तो और भी तो खरीदेगा उसको। अभी क्या होगा कि चाइना बेच रहा था, वहां पे कोई इंपोर्टर बैठा था जो चाइना से माल मंगवा रहा था और फिर वो B2B सप्लाई कर रहा था। अभी वो B2B जो इंपोर्टर था जो चाइना से मंगा रहा था, तो वो तो खाली बैठ गया ना, अभी चाइना से तो नहीं मंगा पाएगा। अभी 120% मतलब 145% मतलब कितना हो जाता है यार। ये प्राइस को आप सीधा 145 पे मल्टीप्लाई करके देख लो तो भी आपको झटका लगेगा। तो ये मेनली आपको कैलकुलेट करना होता है कि क्या टैरिफ बैठ रहा है और क्या चीज़ें हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है कि वैक्यूम हो गया, उनका टैरिफ बढ़ गया, अभी वो 145 दे के खरीदेगा नहीं, तो तब आपको क्या करना है, ये प्रोडक्ट्स आप मार्केट में इंट्रोड्यूस करोगे अपनी प्राइजेस पे। तब क्या होगा कि चाइना से तो नहीं खरीदोगे तो हमसे खरीदने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि खरीदेंगे ही खरीदेंगे, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है और थोड़ा बहुत चाइना के कंपटीशन में आ जाता है तो फिर आप आगे प्लान आउट कर सकते हो। तो ये बड़ा अपॉर्चुनिटी है आज के सामने, आप जाके इसको एंडोज करो, ब्रांडिंग करो, और इसके रिगार्डिंग जो भी बायर्स है उनको ढूंढना शुरू करो। यहाँ पे कंपनीज भी है, काफी लोगों को पता नहीं होता कि ये ट्रेड मैप में ना बायर्स मिल जाते हैं। अरे बायर्स कैसे मिलेंगे सर, यहाँ पे तो मेरी कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, यहाँ पे तो ये डेटा में तो कभी मुझे देखा नहीं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ईयर ऑन सीरीज के बदले में, ट्रेड इंडिकेटर था पहले, ईयर ऑन सीरीज पे बदले में आप यहाँ पे कंपनीज पे क्लिक करोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, मगर एक बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर मिलेगी तो फ्री में ही मिलेगी, ठीक। तो ये तो मैं लॉगिन तो था भाई, ये तो 1 मिनट, मैंने दोबारा लॉगिन कर लिया है। तो आपको क्या करना है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे HS कोड सही है, यूनाइटेड स्टेट सही है, यहाँ पे पार्टनर आप ऑल कंट्री रख दोगे, इंपोर्टिंग आप रख दोगे, फिर यहाँ पे जाके ट्रेड इंडिकेटर पे जाके आप यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट करोगे। यार ये तो दोबारा ही मुझे लॉगिन बता रहा है। अब देखो आपको भी यही एरर आ रहा है कि काफ़ी बार आना तो चाहिए था डेटा, मगर दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैं लॉगिन तो हूँ फिर भी पता नहीं चल रहा। 1 मिनट, अभी मैंने 2-3 बार ट्राई किया मगर दिक्कत यही आ रहा है कि लॉगिन तो है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर यहाँ पे जब भी आप कंपनीज क्लिक करते हो ना तो यहाँ पे कंपनी का लिस्ट आ जाता था, तो ये बार बार एरर आ रहा है। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसके क्या दिक्कत आ रहा है। मगर मेनली क्या होता है ना कि कंपनी की काफ़ी लोगों को ये डाउट होता है सर बायर्स कहाँ से मिलेंगे, तो यहाँ पे बायर्स मिल जाते हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। या यहाँ पे मैं दोबारा इनकी फुल HS कोड डाल के देख लेता हूँ, यहाँ पे कंपनीज मिल सकती है क्या, नहीं, यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शंस ही आ रहे हैं। ऑलरेडी मैं लॉग्ड इन हूँ, मैं रजिस्टर्ड मेंबर भी हूँ, तो पता नहीं क्यों ऑन नहीं आ रहा, बट स्टिल शायद एरर हो सकता है। पहले ये लोग DNB यूज़ करते थे, फिर बाद में कंपास यूज़ करने लगे, फिर बाद में पता नहीं कौन सी इनके सर्वर्स हैं जहाँ पे वो बायर्स के डिटेल्स फ्रेच होके यहाँ पे आ जाता था। मगर फिर भी ये इनके नहीं, तो कम से कम आप DNB डेटाबेस में भी चेक कर सकते हो, या कंपास एक वेबसाइट है जो वहाँ पे भी जाके इनकी जो इंपोर्टर्स हैं उनकी डेटा वहाँ पे आपको मिल सकता है, जो जिन लोगों ने उन्होंने वहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है, तो वो देख लीजिए। बाकी चीज़ें जैसे भी आपको ठीक लगे वो आप प्लान कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि सर इतना सब कुछ बता दिया फिर भी मेरे से नहीं होने वाला है, तो आप काम करके दो, तो ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो फिर प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस नंबर पे बात कर लो, और जो भी मदद चाहिए होगा वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी लोगों का ये होता है कि
सर क्या है ना कि इतना सारी चीज़ें होती है, काफ़ी कुछ चीज़ें मुझे मैनेज नहीं करने होगा, तो आप मैनेज कर दो। हमारी टीम के पूरे सर्विसेज हैं, आप चाहिए तो ले लो। और ये सारे वेबसाइट्स आप नोट करके रख लेना कि आगे कभी काम में आए तो फिर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कंप्लायंसेस के लिए काम आएगा। मार्केट एक्सेस मैप, आपको यहाँ पे जाना है एक्सेस में, और यहाँ पे एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग कंपनी की रिक्वायरमेंट जानने के लिए अब क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट जाओगे, वो डॉक्यूमेंट बैठ के पढ़ोगे, समझोगे, फिर बाद में काम में आएगी। वरना इतना आसान थोड़ी ना है कि सब रेडीमेड मिल जाए, क्या क्या कंप्लायंसेस है, यहाँ पे पूरी डॉक्यूमेंट मिल जाएगी आपको। तो वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लोगे, फिर जो भी कंप्लायंसेस है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो समझोगे, फिर बाद में आप एक्शन लोगे। वरना क्या होगा कि कुछ गलत समझ लिया, आप खुद के बल पे काम कर रहे हो कि कुछ गलत समझ लिया, तो फिर उसके पंगे पड़ जाएंगे, फिर बाद में आपको पेनल्टी या प्रोडक्ट हो सकता है कि वहाँ पे जाने के बाद भी वो डिलीवरी ना हो। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये देख लेना, फिर बाद में आप प्लान कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे इंडिया के टैरिफ कितने मिलेंगे, क्या इंसेंटिव्स है, एक्सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं, और बाकी सारी चीज़ें। अभी इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे यूएसए लिख दिया और यहाँ पे चाइना लिख दिया तो वहाँ पे ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया भी अलाउ करेगा। तो इंडिया का पॉलिसी भी आप एक बार देख लेना कि ये पॉलिसी फ्री होना चाहिए, वरना क्या होगा कि रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट लोगे और आपका काम पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इतना जानकारी काफ़ी होगी आपके लिए टू स्ट्रेटेजाइज किसी भी कंट्री से कहाँ पे क्या एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर कल जाके देखो, आज के टाइम पे ना इंडिया के ऊपर उन्होंने 26% का ड्यूटी डाला हुआ था, ठीक है। तो आज के टाइम पे 26% का जो ड्यूटी है, तो वो हट गया 90 दिन के लिए, रुका हुआ है, हटा नहीं है, रुका हुआ है। तब तक उसके बीच में अगर इंडिया वाले कुछ जो मतलब इंडिया वाले मतलब जो मिनिस्ट्रीज हैं, तो वो कॉमर्स मिनिस्ट्रीज वगैरह वगैरह वो थोड़ी बहुत फिगर आउट कर देंगे, तो फिर हम लोग सोच सकते हैं कि हाँ आगे कुछ एग्जिबिशन मिल जाएगी। चाइना का तो मुझे नहीं पता, मगर जैसे जैसे न्यूज़ आएगा, अगर ऐसा कुछ आता है तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। मगर अभी फिलहाल के लिए ये मान के चलो, उनके ऊपर 145 है, उनको झटका लग चुका है, उनका पैर उन्होंने तोड़ दिया है, तो फिर हम भाग सकते हैं। तो भागने के लिए अगर हो पाता है तो भाग लो, वरना फिर ठीक है यार, बेटर हो और क्या। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और कोई डिटेल्स आपको चाहिए तो फिर टीम को कॉल करके बात कर लेना। और अगर ये सब वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।